परेशान हो सकता, पराजित नहीं। वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद संवैधानिक तरीके से हाई कोर्ट ने सनातन धर्म हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। हम उसका सम्मान करते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि यह वांग देवी माँ सरस्वती का मंदिर था। मुस्लिम पक्ष को कल भी संविधान पे भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। उनको 1947 में हिंदुस्तान से कि हमको हिंदुओं के साथ नहीं रहना, उन्होंने मतदान किया था और उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला, उनका हक उनको मिल चुका है। तो पूर्व में 1000 साल पहला भी मुसलमान यहाँ के कब्जाधारी घुसपैठिए थे और आज भी इनका डीएनए टेस्ट होगा तो ये हिंदू का ही डीएनए रहेगा। तो लेकिन खाते यहाँ की और बजाते पाकिस्तान की है या ईरान इराक की है, तो ऐसे लोग गद्दार है और वो ये भाषा बोल रहे हैं। कानूनी लड़ाई जो हमने लड़ी, उस कानूनी लड़ाई से हमने पूरी तरह से आज हमने भोजशाला को अपने साथ शामिल कर लिया और भोजशाला मंदिर के रूप से आज हमें पूरी तरह से मिली है। मंदिर के अंदर जो पत्थर से नक्काशी हुई है उसकी बात करते हैं। जरा इस पिलर को गौर से देखें तो इसमें चक्र बना है, शंख बना है, त्रिशूल बना है। ये सभी के सभी चिन्ह एएसआई द्वारा हाई कोर्ट में एक सबूत के रूप में पेश किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल गिने जाए तो 50 से ज्यादा खंबे हैं। इसके अलावा मैं कहूँ बीच में आप देख सकते हैं 20 बाय 20 का एक इतना बड़ा हवन कुंड बना है। ये भी राजा भोज ने ही बनवाया था। यहाँ पे एक विशाल हवन कुंड बना हुआ है। और जरा यहाँ के जो लोकेलाइट्स हैं, आम लोग हैं, आम रहवासी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई क्या स्थिति है यहाँ की, इसका क्या इतिहास रहा है। भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा हेमंत जाट। हेमंत भाई, क्या देख रहे हैं आप? इंदौर बेंच ने फैसला सुनाया हिंदू पक्ष की ओर, क्या कहेंगे? देखिए, ये राजा भोज की बनाई हुई भोजशाला है और हिंदू समाज लगातार यहाँ पूजा अर्चना करते आए हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है और धार के लिए भी, क्योंकि धार की जनता और यहाँ के जो सनातनी लोग थे वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि भोजशाला चूंकि हिंदू की है तो ये हिंदू को सौंप दी जाए। पर काल चक्र बना है, मैं चाहूंगा थोड़ा उसे जूम करके दिखाया जाए जितना हो सके। इस काल चक्र की ये मान्यता है कि काल दोष इसको छूने भर से दूर हो जाता है। भाई यहाँ पर इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि लंदन से माँ सरस्वती की प्रतिमा को लाया जाएगा, यहाँ पे स्थापना की जाएगी। जरा एक और हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत खुशी की बात है, हिंदू समाज की है। और ये पहले भी हिंदू समाज की थी, आज भी हिंदू समाज की है। अच्छा, हिंदू समाज की थी, हिंदू समाज की है। आइए जरा युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किशन द्विवेदी जी। किशन द्विवेदी, आप खुद युवा हैं। कल हाई कोर्ट का फैसला आया है हिंदुओं के पक्ष में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है, काफी दिनों से वहाँ की प्रतीक्षा थी जी। वो दिन। बहुत अच्छी बात है। देखो, काफी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे जिस चीज के लिए। हर हिंदू समाज यहाँ पर हर मंगलवार के दिन सत्याग्रह पर शामिल होता था। कहीं ना कहीं हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करते थे कि ये मंदिर हमारा है, हमें सौंपा जाए। पर कोई अड़चने थी तो वो उसकी वजह से नहीं मिल पा रहा था। मगर कानूनी लड़ाई जो हमने लड़ी, उस कानूनी लड़ाई से हमने पूरी तरह से आज हमने भोजशाला को अपने साथ शामिल कर लिया और भोजशाला मंदिर के रूप से आज हमें पूरी तरह से मिली है। क्या नाम है सर आपका? आप शंख में देख रहा था, बहुत अच्छा शंख बजा रहे थे। क्या नाम है सर आपका? राजेश बिंजवे, भारत रक्षा मंच प्रदेश अध्यक्ष है। क्या कहेंगे? कल हिंदुओं के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। भोजशाला अब यहाँ माँ वाघ देवी का मंदिर बनेगा, लंदन से माँ की प्रतिमा आएंगी, उनकी स्थापना होगी और एक भव्य मंदिर अयोध्या की तरह बनेगा। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद संवैधानिक तरीके से हाई कोर्ट ने सनातन धर्म हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। हम उसका सम्मान करते हैं। जिस तरीके से हिंदुओं के मान भंग करने के लिए हिंदू प्रतीकों को खंडित किया गया था, अपवित्र किया गया था, वह संघर्ष अब तेजी से आगे बढ़ने लगा क्योंकि सनातन जागृत हो गया। सारे ऐतिहासिक तथ्यों और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि यह वांग देवी माँ सरस्वती का मंदिर था। राजा भोज द्वारा 1035 में इसका निर्माण किया गया था। आज हमने ये सिद्ध किया है। अब यहाँ जल्द ही इंग्लैंड से, लंदन से मूर्ति को बुलाया जाएगा और भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा जो यहाँ से ऐतिहासिक सबूत निकले हैं उनको आम जनता के दर्शन के लिए। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष में आक्रोश दिख रहा है भाई, वो विरोध कर रहे हैं हाई कोर्ट के इस फैसले का, कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मुस्लिम पक्ष को कल भी संविधान पे भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। उनको
उनको 1947 में हाँ। हिंदुस्तान से कि हमको हिंदुओं के साथ नहीं रहना, उनने मतदान किया था और उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला, उनका हक हाँ। उनको मिल चुका है। हाँ। लेकिन उनके आक्रांताओं ने, जो बाबर है, अकबर है, हुमायूं है, हाँ। औरंगजेब है, जिन्होंने हमारे मान भंग करके हमारे मंदिरों को खंडित किया था, हाँ। आज वह अपने को उनकी औलादे मानते हैं, तो वह घुसपैठिए हैं, क्योंकि आक्रांता घुसपैठिए थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई इस हिंदुस्तान की आजादी में हमारा भी खून लहू बराबर मिला है जितना कि हिंदुओं का और सिखों का मिला था। ये गुलाम किसने बनवाया? किसने बताया? आक्रमण मुसलमानों ने किया। हाँ। वो उनकी औलादे यहाँ छोड़ गए, बाद में उनसे छुड़वा के अंग्रेजों ने आक्रमण किया। अच्छा। अंग्रेजों ने क्या, तो आक्रमण करता अंग्रेज भी थे, मुस्लिम भी थे। हाँ। तो तुम्हारा क्या योगदान है? पहला कब्जा कर लो, फिर तुमसे कोई दूसरा छुड़ा ले, फिर क्या उनसे भी हमने पहला कब्जा किया था? ये तो पूर्व में 1000 साल पहला भी मुसलमान यहाँ के कब्जाधारी घुसपैठिए थे और आज भी इसके घुसपैठिए। अलावा देश में कई सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे भी मुस्लिम हुए हैं देश में। भाई कुल मिला के इनके अगर कागज खंगालेंगे हाँ। तो कोई रामलाल कोई श्यामलाल का वंशज ही निकलेगा कि ये कन्वर्टेड मुसलमान है। हाँ। इनका डीएनए टेस्ट होगा तो ये हिंदू का ही डीएनए रहेगा। हाँ। तो वास्तव में जिनका शुद्ध डीएनए है हाँ। वो आज भी इस भारत को अपना देश मानते, इस मातृभूमि की अपनी मातृभूमि मानते और उसके लिए काम करते। हाँ। लेकिन खाते यहाँ की और बजाते पाकिस्तान की है या ईरान इराक की है। हाँ। तो ऐसे लोग गद्दार है और वही ये भाषा बोल रहे हैं, बाकी आम मुसलमान हाँ। तो आज भी संतुष्ट है। ऐसे जो गद्दार है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई उनके लिए तो सीधा सीधा है, जिसको इस देश से प्रेम नहीं, हाँ। जिस इस देश का सम्मान नहीं कर सकते, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हाँ। उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। हाँ। क्योंकि उनको 1947 में उनका अधिकार दे चुका है। हाँ। इसलिए उनको स्वतः हाँ। इस देश में जिनको उनका सम्मान नहीं मिल रहा है ऐसा लगता है, तो उनको इस देश को छोड़ देना। अच्छा, आप शंख बहुत अच्छा बजाते हैं, एक बार जरा शंख नाद कर दीजिए जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारत में रहने वाले किसी मुस्लिम या उसके बाप दादा ने नहीं करवाया। अच्छा। ये सब हमारे पुराने पराक्रमी विद्वान राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई है। जी। ये जो भवन है सरस्वती मंदिर, जिसका निर्माण भी 1034 में महाराजा भोज ने करवाया, परमार वंशज, जिसको सरस्वती घंटा भरण का नाम दिया गया था। जी। शारदा सदन भी कहा जाता है, हाँ। सरस्वती मंदिर भी कहा जाता है। हाँ। और चूंकि यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय था, हाँ। एक बड़ी पाठशाला थी, हाँ। इसलिए इसको भोजशाला नाम दिया गया। अब जरा गर्भगृह की बात करते हैं। यहाँ से हमें काल चक्र दिख रहा है, जरा हम नजदीक जाके और डिटेल करते हैं और जानते हैं कि क्या कहानी है इसके पीछे की। जी भाई साहब बताइए। ये आप देख रहे हैं, हाँ। ये गर्भगृह है, हाँ। जिसके अंदर माँ वाग्देवी की प्रतिमा, हाँ। ये जो आप पीछे चक्र देख रहे हैं, जी। यहाँ उनका शीश था। अच्छा। अर्थात कम से कम 7 फीट ऊंचाई की माँ की प्रतिमा वाग्देवी थी। की प्रतिमा यहाँ विराजित थी। अच्छा, जो लंदन में है इस वक्त। जो अभी लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में 125 साल से जी, जी, जी। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे, हाँ। परमार कालीन चिन्ह बना हुआ है, जी, जो जी, जी। कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी बना हुआ है। अच्छा। ये साबित करता है हाँ। कि राजा भोज भी परमार थे, हाँ। महाराजा विक्रमादित्य भी परमार थे। जी। ये परमार कालीन इमारत है, हाँ। ये इससे साबित होता है। जी, आइए जरा हम एक चक्कर मार के आते हैं जो कॉरिडोर। आक्रांताओं ने हाँ। इस भवन के ऊपर आक्रमण किया, जी। तब उन्होंने इसको नष्ट भ्रष्ट किया। जी, जी। ये जो काला पत्थर दिख रहा है, जी। ये काले पत्थर शिलालेख है, हाँ। जो आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, हाँ। और नीले पेड़ों में आ रहे हैं, हाँ, ये भी दिख रहे हैं। जी। ये सारे शिलालेख महाराजा भोज के समय के हैं, हाँ, हाँ। जो आपको दिख रहे हैं। जी। उससे इन्होंने ये निर्माण किया था, बिल्कुल। यहाँ पर नमाज हाँ। पढ़ने का स्थान बनाया था। अच्छा। ऐसे ही आप ये देखेंगे, हाँ। ये गर्भगृह के बाहर, हाँ। ये संगमरमर में उर्दू का जो लिखा हुआ है, जी, 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 जी। ये यहाँ पर ऊपर से लगाया गया है, अच्छा। ये बाद में लगाया गया है। अलाउद्दीन ये- खिलजी ने जब इसे कब्जा करके हाँ। कमाल मौला मस्जिद बनाई थी। ये कब का है? अच्छा। जरा एक राउंड और देखते हैं। कई सारे पिलर्स देखने के लिए मिल रहे हैं हमें। ये यहाँ पर कितने खंभे होंगे? ये 84 खंभे हैं। 84। महाराजा भोज का 84 के अंक से जी। कुछ न कुछ अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा डिटेल भी है, कुछ ये त्रिशूल जैसा दिख रहा है। और क्या क्या है इसमें, क्या कहा जाता है इसमें? ये सिंह भूमि कहा जाता है जी। इसको। और इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियां मिलेगी। हाँ। ये 84 खंभों पर बनी हुई भोजशाला है। 84 खंभों पर ही यहाँ पर जरा इसे गौर करिए, देखिए दर्शकों। ये अभी वर्तमान ये में किस चीज का ये काल सर्पदोष के लिए ओके। जी, यंत्र जिसे बना हुआ है। स्पर्श करने से काल सर्पदोष जो है फट जाता है। बन जाता है। जी। और एक इधर मणिकर्णिका जी, आइए जरा देखते हैं, दिखाइए जरा। हम यही सब चीजें आपको दिखाने के लिए आज भोपाल से धार मौजूद हुए हैं।
उसके बाद आक्रांताओं ने क्या क्या बदलाव किया और क्या फिर से हिंदुओं के पक्ष में आया है? यह मणिबंध यंत्र है जी ऐसे ही 84 खंभों पर 84 यंत्रों की रचना की थी जी महाराजा भोज ने। हाँ जी। परंतु जब मुगलों का शासन रहा होगा हाँ तो उन्होंने उन सारे यंत्रों को मिटा दिया। जी। केवल 2 यंत्र यहाँ पर बचे हुए हैं हाँ। जिनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ एक काफी बड़ा जो है हवन कुंड भी मौजूद है। इसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या इसकी चौड़ाई और लंबाई है, जरा उसके बारे में बताइए। लंबाई चौड़ाई का तो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, यहाँ पे 1954 के बाद से कुछ कभी हवन वगैरह कुछ हुआ? यहाँ पर अभी वर्तमान में प्रति मंगलवार जो सत्याग्रह होता है हाँ जी। उस दिन भी यहाँ पर हवन होता है। अच्छा, हवन होता है। और जब भी बसंत पंचमी जी आती है तो प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर दिन भर हवन होता अच्छा, यहाँ पर और कुछ भी नहीं हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। है। ये इसके बारे में कलाकृतियाँ जो बनाई गई थी जी। महाराजा भोज के द्वारा ये पूरा भोजशाला बनाया गया था। हाँ। ये कि आज नष्ट भ्रष्ट कहीं ना कहीं ऐसा ही जो है उन्होंने इसी ही सबूत माना है। ऐसा ही ने सबूत माना है जी। इसकी पूरी केमिकल से सफाई की है। हाँ। और उसके बाद जो आकृतियां मिली है वो आकृतियों को आधार मानते हुए जी। ही उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट बनाई है। हाँ। 70 के करीब यहाँ पर मूर्तियां निकली हैं जी। और सैकड़ों हाँ। मूर्तियों के खंडित अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो अभी भी सामने जाली में आपको रखे हुए हैं जो ढक के रखे अच्छा, हैं। ये किस चीज के अवशेष है, जरा उस तरफ हम आके एक बार घूम के जरा जाते हैं और देख के बात करते सारे हैं। अवशेष और मूर्तियां सर्वे के दौरान जी। जो मूर्तियां निकली थी जी। सर्वे के दौरान जो खंडित मूर्तियां निकली थी हाँ जी। सर्वे के दौरान और भी कुछ चीजें उनको प्राप्त हुई थी। हाँ। वो सारी यहाँ प्रमाण के तौर पर यहाँ पर ASI ने सुरक्षित करके रखी है। चाहिए, जरा अभी देखते हैं। अभी केस के दौरान माननीय हाँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जो थे जी। वो भी आए थे। हाँ। इन सबूतों को उन्होंने जांचा, परखा, देखा जी। और उसके बाद ही महाभस की शुरुआत हुई थी। अच्छा ये प्रमाण है। जी, मतलब कहीं ना कहीं एएसआई ने इन सभी को सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद जो मध्य प्रदेश का इंदौर बेंच का हाई कोर्ट है उसने अपना फैसला सुनाया और हिंदुओं के पक्ष में इस पूरे केस को दे दिया। इसके बाद देखने अच्छा, इसके बाद मुस्लिमों के लिए जगह भी आवंटित करने की बात कही है कि आपको जहां धार में जगह चाहिए, जितनी चाहिए आप मांग सकते हैं। धार की जो सरकार है, प्रदेश सरकार, वो आपको दे देगी। तो उनका विषय है, राज्य सरकार का विषय। तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि नहीं भाई, अगर हमारा खुद का घर है तो हम क्यों कहीं और जाएं, ये उनका कहना है। खुद का घर तो उनका है ही नहीं। कैसे? वो तो अपने आप को बताते हैं कि भाई ये तो हमारा ही है। आप अपने आप को भारत का नागरिक बोलते हो जी। किंतु भारत माता की जय नहीं बोल सकते। आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते। इसके ऊपर तो वो ये कहते हैं ना कि भाई हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और किसी को अपनी मां नहीं मानना है। तो जो कुरान शरीफ का हवाला देते तो कुरान शरीफ में तो बहुत अच्छी बातें भी लिखी होगी, उसका पालन क्यों करते हो? जिहादी क्यों बनते हो? आतताई क्यों बनते हो? आतंकवादी क्यों बनते हो? लव जिहाद क्यों करते हो? लेकिन लैंड जिहाद क्यों करते हो? लेकिन ये भी तो आप सभी कह रहे हो। मुस्लिम थोड़ी कर रहे हैं ये। देखिए जी, प्रत्येक मुस्लिम हाँ। आतंकवादी नहीं होता किंतु प्रत्येक आतंकवादी मुस्लिम होता है, यह उसका प्रमाण। क्योंकि भारत में और भी कई सारे मुस्लिम हुए हैं, एक APJ अब्दुल कलाम भी हुए हैं। देखो हम उनकी बात तो कर ही नहीं रहे जी। वो तो हमारे लिए आदर्श है, हमारे आदर्श है जी। हिंदू समाज के लिए भी आदर्श है। बिल्कुल। हम उन लोगों की तो बात कर ही नहीं रहे, उसके पहले भी कई लोग हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान भी दी है। ऐसा नहीं है जी। कि प्रत्येक मुस्लिम ऐसा होता है, किंतु मेरा यह कहना है कि मुस्लिम को अपनी जीत छोड़ना चाहिए। अच्छा, मैं दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ से मस्जिद का जो ऊपर का गुम्बज है वो दिख रहा है, साथ में एक झंडा भी लहराता हुआ दिख रहा है। अब ये मस्जिद यहाँ से हटा दी जाएगी, कितने दिनों का जो समय है वो दिया है मुस्लिम समुदाय को हाई कोर्ट ने? देखिए अब ये तो क्या है, ASI को पूरी व्यवस्था दी है। जी। और ASI के पास में केंद्रीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के महानिदेशक के द्वारा जी पूरे निर्णय का अध्ययन करने के बाद जो सर्कुलेशन यहाँ पर आया, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि कब तक हटाना है। तो निर्णय हुआ है। हाँ जी। तो वो जब निर्देश आएंगे उस हिसाब से ASI यहाँ की व्यवस्था करेंगे। ओके, तो जैसा कि देखा आपने, सुना और घूमा, भाई तमाम जो स्कल्पचर्स हैं उसके बारे में बात हुई, जो नई मूर्तियां निकली हैं, खंडित मूर्तियां निकली हैं ASI की खुदाई में, वो उसके बारे में बात हुई। साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष है कहीं ना कहीं उनकी भी बात हुई। इन तमाम बातों पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मत है, कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।